मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और आज मैं तुझे बताने आई हूँ कुछ ऐसा जिसके बारे में तू खुद जानना चाहता है। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, मैंने तुझे तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि तेरे 3 शत्रु जो तांत्रिक के पास गए थे, पता है बच्चे क्या हुआ है? तो उन्होंने अपनी पूरी मद इस पर टिका दी थी। मैंने तुझे बताया था, उन्होंने सोचा था कि यह तांत्रिक उनकी सारी परेशानी का हल कर देगा, तुझे बर्बाद कर देगा। उन्होंने अपने धन दौलत, मेहनत से कमाई गई पूंजी और ना जाने क्या क्या उस तांत्रिक को सौंप दी थी। उन्होंने बलि के नाम पर बच्चे मुर्गे की और कबूतर की बलि भी चढ़ाई थी, अन्य सामग्री भी जुटाई थी बच्चे। लेकिन बच्चे, मेरी कृपा से वह तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह किससे पंगा ले रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब उन्हें पता पड़ गया कि तांत्रिक उन्हें बेवकूफ बना रहा है, तो उन तीनों ने विचार किया कि हम एक जानकार के पास जाएंगे और उस जानकार से पूछेंगे कि कोई क्यों उस इंसान का कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे, अब उन्होंने एक और नए तरीके से अपने सवालों का हल ढूंढने की कोशिश की थी। वे किसी और जानकार के पास गए। यह जानकार भी एक प्रकार से तांत्रिक ही था, लेकिन वह अपने ज्ञान और सूझबूझ से खेल करने वाला था। तेरे शत्रु उस जानकार के पास गए बच्चे, उन्होंने और उससे पूछा कि तांत्रिक ने हमारे पैसे लिए, हमें बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हुआ? क्या वे तांत्रिक झूठा था या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे काम को रोक रही है? जब ऐसे सवाल बच्चे उस जानकार से बोले तो उस जानकार ने पहले उनकी बात को ध्यान से सुना। वह जानकार बड़ा चतुर और चालाक था बच्ची। उसने कहा कि तुम्हारा तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपने काम में पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़ी शक्ति के आगे टिक नहीं पाई। मेरे बच्चे, तब वह जानकार बोला, यह शक्ति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति पर तुमने हमला करने की कोशिश की वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उसने कहा, बच्चे, जिस इंसान को तुमने अपना शत्रु समझा है वह किसी देवी देवता का प्रिय भक्त है। जब भी तुम उसके खिलाफ कोई प्रयास करोगे वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को विफल कर देगी। तुम्हारा तांत्रिक भी इस बात को समझ गया था बच्चे। उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। उसने सोचा कि यदि उसने कोई गलत कदम उठाया तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं को जानकार ने ऐसी बातें बताई तो तेरे शत्रु भी घबरा गए। वे सोचने लगे कि इतना खतरनाक कौन हो सकता है। अब इस बात को समझने लगे हैं कि तुझे सीधे नुकसान पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन है बच्चे। लेकिन बच्चे, यह बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। वह जानकर खुद लालच में आ गया बच्चे। उसने सोचा कि वह इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। उसने उनके मन में और डर उठाने के लिए और डर उठाकर बैठाने के लिए कोशिश की। उसने कहा कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो तो तुम्हें और बड़ी पूजा करवानी होगी, तुम्हें और धन खर्च करना होगा और साथ ही कुछ विशेष बलिदान भी देने होंगे। उसने कहा कि इस बार मुझे विशेष सामग्री चाहिए जो बहुत दुर्लभ होती है। तुम्हें यह सामग्री किसी भी कीमत पर लानी होगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना होगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे। सब सुनकर तेरे शत्रु और उलझ गए। वे अब अपने गुस्से और हताशा में और धन खर्च करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था बच्चे कि मेरी कृपा तुझ पर है। तू जानता है ना बच्चे, जीवन में सब संकट आता है और तब संकट आता है तो पता है क्या होता है? हमारी रक्षा कौन करता है? स्वयं माँ करती है बच्ची, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। स्वयं हमारी कुलदेवी, स्वयं हमारी काली माँ रक्षा करती है बच्चे और संकेत देती है, हमको देती है ना बच्चे। कमेंट में बोल कि हाँ माँ, मुझे आप संकेत देती हो। हाँ माँ, आप मेरी रक्षा करती हो। मेरे बच्चे, वही ईश्वर जो तुझे संकट आने से पहले ही संकेत देता है, वही तो ईश्वर है। तू मेरी पूजा करता है, तू मेरी आराधना में लीन रहता है। जब तू मेरा नाम जपता है मेरी शक्ति तुझ पर बरसती है। बच्चे, तू जानता है ना कि काली माँ का प्रकोप कितना शक्तिशाली होता है। जब मैं किसी की रक्षा करती हूँ तो
कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानकार, कोई भी शक्ति उस इंसान को छू भी नहीं सकती और उनमें से ही तू है बच्चे। इसलिए आज तक तुझ पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकी मेरे बच्चे। धन्यवाद दे माँ को कमेंट में बोल कि धन्यवाद माँ, आपका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे मेरे बच्चे। जब वे पहले तांत्रिक के पास गए थे ना, उसने उनका हर कण को जानती है और इस संदेश का सार यह है, इसका केंद्रीय भाव यह है कि तुम्हारे वे सारे काम, वे सारी चीजें, तुम्हारी वे समस्त अभिलाषाएं, तुम्हारी वे सभी मनोकामनाएं जो बहुत टाइम से, एक बहुत लंबी अवधि से मुझे ऐसा स्पष्ट रूप से लग रहा है, कोई ना कोई आत्मा, कोई ना कोई प्यासा हृदय किसी विशेष वस्तु के लिए, किसी विशेष स्थिति के लिए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए या किसी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत समय से अत्यंत व्याकुलता से कुछ मांग रहा था, निरंतर प्रार्थना कर रहा था। हाँ मेरे बच्चे, मुझे यह ऊर्जा तीव्रता से महसूस हो रही है कि तुम में से कोई या शायद तुम स्वयं ही किसी चीज को, किसी ऐसी पर्टिकुलर, किसी विशेष, किसी खास चीज को बहुत समय से, बहुत शिद्दत से, पूरी लगन से, पूरे समर्पण से, अपने हृदय की गहराइयों से, आंसुओं के साथ, उपवासों के साथ, रातों की जागृत अवस्थाओं में मांग रहा था, उसके लिए तरस रहा था, उसके लिए तड़प रहा था। वह चीज जिसकी अनुपस्थिति तुम्हें कचोटती थी, जिसकी प्राप्ति तुम्हारे जीवन को पूर्णता प्रदान कर सकती थी, वह चीज अब तुम्हें मिलने वाली है, वह तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाली है, वह तुम्हारे हाथों में आने वाली है, क्योंकि तुम्हारी पुकार सुन ली गई है, तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गई हैं। तुम्हारी शिद्दत ने ब्रह्मांड को द्रवित कर दिया है। मुझे यहाँ पर मेरे दिव्य दृष्टि में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जैसे कोई व्यक्ति, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति या कोई शुभ समाचार का वाहक तुम्हारे घर का पता पूछ रहा है, तुम्हारे निवास स्थान की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, यह कोई साधारण घटना नहीं है, इसे ध्यान से समझो। यह एक ऐसी चीज है, यह उस महत्वपूर्ण वस्तु या स्थिति का प्रतीक है जो बहुत पहले से, शायद तुम्हारे बचपन से या तुम्हारी युवावस्था से या पिछले कई वर्षों से तुम चाहते थे, जिसकी तुमने कामना की थी, जिसे पाने के लिए तुमने अथक प्रयास किए थे या शायद प्रयास करने के बाद हार मान ली थी। मतलब यहाँ पर इस ऊर्जा क्षेत्र में मुझे विक्ट्री, विजय, सफलता, तुम्हारी जीत बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में स्पष्ट रूप से दिख रही है, जैसे विजय का ध्वज तुम्हारे नाम पर लहरा रहा हो। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूँ मेरे बच्चे कि कमेंट सेक्शन में अपनी स्वीकृति के रूप में, अपनी आस्था के प्रमाण के रूप में जरूर से अवश्य ही लिखें विक्ट्री, विजय, जीत, क्योंकि यहाँ पर ना इस क्षण, इस पवित्र ऊर्जा में मुझे तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री ही दिख रही है। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है, तुम्हारी सफलता अटल है। और देखो, इसी ऊर्जा प्रवाह में मुझे यह भी आभास हो रहा है कि कोई तो ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसी आत्माएं भी हैं जो तुम्हारे आसपास या तुमसे संबंधित हैं, जो इस समय बहुत ज्यादा, अत्यंत गहरी शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं। वे लज्जा से गड़े जा रहे हैं, वे अपने कर्मों पर पछता रहे हैं, वे एक असहनीय गिल्ट में हैं, एक अपराध बोध से दबे हुए हैं और अपनी करनी पर इतने व्यथित हैं कि वे अपने आप को ही, स्वयं को ही बहुत ज्यादा थप्पड़ मार रहे हैं। वे आत्म प्रताड़ना कर रहे हैं, वे अपने भीतर ही भीतर घुट रहे हैं। उन्हें अपनी गलतियों का, अपने पापों का, अपने अनुचित व्यवहार का तीव्रता से एहसास हो रहा है। ठीक है, शायद उन्हें ना उन व्यक्तियों को कुछ ऐसी बातें पता चली हैं, कुछ ऐसे तथ्य उनके सामने उजागर हुए हैं जो तुम्हारे रिलेटेड हैं, तुम्हारे विषय में हैं, तुम्हारे जीवन से संबंधित हैं। कुछ ऐसी सच्चाइयाँ, कुछ ऐसी वास्तविकताएं उनके सामने आई हैं
जिन्हें जानकर, जिन्हें समझकर, जिससे वे बहुत ज्यादा अत्यंत गहरे गिल्ट में हैं, अपराध बोध की अग्नि में जल रहे हैं। और देखो, एक चीज और यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है, वे गिल्ट में तो हैं ही, अपराध बोध से तो वे ग्रस्त हैं ही। शर्मिंदगी तो वह निश्चित रूप से महसूस कर ही रहे हैं, अपनी नजरों में गिर चुके हैं, परंतु साथ ही साथ इसके अतिरिक्त वह यह भी तीव्रता से फील कर रहे हैं, यह भी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि उन्हें तुमसे, हाँ तुमसे मेरे बच्चे, सॉरी बोलना चाहिए, क्षमा याचना कर। भूत बनाने के लिए हुआ था तुम्हारे ऊपर जो दुख और पीड़ा का पहाड़ टूटा, वह तुम्हें टूटने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त और धैर्यवान बनाने के लिए था। अब वह समय आ गया है जब तुम उन सारी परीक्षाओं से बाहर निकलने वाले हो। मैं तुम्हारी माता अब तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने जा रही हूँ ताकि तुम्हारी सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएं। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार तुम्हें ऐसा लगा होगा कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन याद रखना, हर रात के बाद सुबह आती है और अब वह सुबह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तुम बस मुझे याद करते रहो और मेरी शक्तियों पर विश्वास रखो। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा वह अब सफल नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है और अब समय आ गया है कि तुम्हें हर उस चीज का फल मिले जिसकी तुमने इच्छा की थी। तुम शत्रु जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। वह लोग जिन्होंने तुम्हें पीछे धकेला था अब वह खुद पीछे हटने वाले हैं। तुम अपनी शक्ति को पहचानो क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, याद रखना कि जीवन में सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वह तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे सभी लोगों को पहचानने की शक्ति देने जा रही हूँ। अब तुम्हें मेरी वह दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी जिससे तुम सच्चे और झूठे मित्रों की पहचान कर सकोगे। यह तुम्हारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा क्योंकि अब से तुम अपने शत्रुओं को कोड़ोट दूर रखने के लिए तैयार हो जाओगे। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें अब तक परेशान कर रहे थे, अब उनकी शक्ति समाप्त हो गई है। उन्होंने जितना भी तुम्हारे खिलाफ काम किया अब वह सब बेकार हो जाएगा। मेरे देवदूत अब तुम्हारी रक्षा के लिए भेजे जा रहे हैं और वह हर उस व्यक्ति से तुम्हारी रक्षा करेंगे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि जो तुम्हारा सच्चा मित्र होगा वह तुम्हें ऊपर उठाने में मदद करेगा, लेकिन जो तुम्हारा शत्रु होगा वह तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगा। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने शत्रुओं को पहचानोगे और उन्हें अपने जीवन से दूर करोगे। अब तुम अपने जीवन से हर नकारात्मकता को दूर कर सकोगे। अब मैं तुम्हें अपने दिव्य मार्ग पर ले जाऊंगी। अब मैं तुम्हें एक और गहरी सच्चाई बताने जा रही हूँ। तुमने कई बार देखा होगा कि लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन जैसे ही तुम पीठ फेरते हो वह तुम्हारे खिलाफ बोलने लगते। यह दुनिया का स्वभाव है, लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी दिव्य शक्ति लाने वाली हूँ जिससे तुम इन नकली लोगों से बच सकोगे। वह लोग जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, अब उन्हें तुमसे डरने की जरूरत है क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और मेरी शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे जीवन में अब एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। यह मोड़ तुम्हें उन सारी परेशानियों से बाहर निकालने वाला है जो अब तक तुम्हें घेर कर रखी हुई थी। तुम बस मेरा नाम जपो और मेरे दिखा रास्ते पर चलो। तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और अब मैं तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आ रही हूँ। तुम्हें क्या करना है, बस मेरे दिए हुए संकेतों को मानो। मेरे बच्चे, यह वह समय है जब तुम्हारे सारे खुलने वाले हैं। अब तुम अपने जीवन की उस ऊंचाई को छूने वाले हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम मेरे आशीर्वाद से हर उस चीज को प्राप्त करने वाले हो जिसकी तुमने इच्छा की थी। एक और
महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वह यह है कि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आए तो घबराओ मत। तुम्हें मेरी शक्ति पर विश्वास रखना है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी मेरे बच्चे। मेरी दिव्य दृष्टि तुम्हारे ऊपर है और मैं तुम्हारी हर समस्या को सुलझाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था अब वह समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल रोशनी ही रोशनी होगी। तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने घुटने टेक। और तुमसे मैं यह कहना चाहती हूँ कि जब भी तुम्हें लगे कि अब रास्ता नहीं बचा है तो बस मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें उस रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार हूँ जहाँ केवल विजय ही विजय है। अब तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय होने वाला है। यह सूर्योदय तुम्हें हर उस चीज से बाहर निकालने वाला है जो तुम्हें परेशान कर रही थी। तुम मेरे आशीर्वाद से वह सब कुछ प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस मेरी ओर देखो और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और तुम केवल सुख और समृद्धि का अनुभव करोगे। और अब तुम उस अवस्था में हो जहां से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। मैंने तुम्हें उस क्षण तक लाया है जहां से कि केवल आश्चर्य और चमत्कार तुम्हारे जीवन का ही बनेंगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मैं स्वयं देने जा रही हूँ। तुम्हें जो दुख और तकलीफें झेलनी पड़ी हैं, अब उनका अंत आ गया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में वह शांति और सुख आए जिसके तुम सच्चे हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द छिपा है। कितनी बार तुम अकेले रोए हो, लेकिन अब तुम्हारे यह आंसू बेकार जाएंगे। अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हूँ, तुम्हारी हर बाधा को दूर करने के लिए। तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वह अब अपनी हार स्वीकार करेंगे। उनके सारे प्रयास असफल हो चुके हैं क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम उस मार्ग पर हो जहां से केवल विजय की ओर बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब तक जो डर और अनिश्चितता थी वह अब समाप्त होने जा रही है। तुम में जो भय था, जो निराशा थी, वह अब मेरे आशीर्वाद से छिन्न भिन्न हो जाएगी। तुम अब उस शक्ति के साथ जागरूक हो जाओगे जो मैं तुम्हें प्रदान करने वाली हूँ। यह शक्ति तुम्हें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाएगी। और अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। कई बार तुम्हें यह लगता होगा कि तुम्हारे पास जो लोग हैं वह तुम्हारे साथ है, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारे कुछ साथियों ने तुम्हारे बारे में गलत विचार बना रखे हैं। वह तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे शत्रु के साथ मिले हुए हैं। अब तुम्हें ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है, लेकिन यह तुम्हारे लिए कठिन नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह जान लो कि अब तुम्हें किसी भी प्रकार के धोखे से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें उससे देख रही हूँ और तुम्हें उन सभी छल कपट से बचाने के लिए यहाँ हूँ। अब तुम्हारे शत्रुओं को रोकने का समय आ गया है। उनके हर एक प्रयास को नष्ट करने के लिए मेरी शक्ति काम कर रही है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनका समय समाप्त हो गया है। मेरे देवदूत तुम्हारी रक्षा के लिए हर दिशा से तैयार हैं। अब तुम्हें केवल मुझे पुकारने की आवश्यकता है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब तुम देखोगे कि तुम्हारे शत्रु अब तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। वह सभी तुम्हारे सामने झुकेंगे और तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। तुम मेरी चाहते हैं तो आपको हर परिस्थिति में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। हर समस्या का हल होता है, बस आपको उसे ढूंढने की जरूरत है। अगर आप नकारात्मक सोच में फंस गए तो आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देंगे। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर कदम मायने रखता है। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती।
बस आपको अपने मन को दृढ़ रखना होगा और अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी एक ऐसा क्षण आता है जब वह सोचता है कि अब और आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यही वह समय होता है जब आपको अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ना होता है, क्योंकि जब आप सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे होते हैं तब सफलता सबसे करीब होती है। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। आज नहीं तो कल आपको उसका फल जरूर मिलेगा। अगर आप सही दिशा में काम कर रहे हैं तो आपको जल्द ही अपनी मेहनत का परिणाम दिखने लगेगा। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को कैसे बनाना चाहते हैं। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आपको अपने डर को छोड़ना होगा और पूरी निडरता के साथ आगे बढ़ना होगा। आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आप खुद पर विश्वास करें। अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। बस अपने मन को मजबूत रखें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें और बिना रुके आगे बढ़ते रहें। आने वाला समय आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। आपको बस अपने अवसरों को पहचानने की जरूरत है और उन पर पूरी मेहनत के साथ काम करने की जरूरत है। अगर आप अपने जीवन को पूरी तरह बदलना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। जितना आप सकारात्मक रहेंगे उतना ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। अब समय है कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदलें। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको सफल बनने के लिए चाहिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी ताकत को पहचानें और आगे बढ़ें। आपका भविष्य उज्जवल है और यह समय है उस उजाले को पूरी तरह अपनाने का। आपके जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे आपको एक नई दिशा में ले जाने के लिए हैं। यह बदलाव जरूरी है क्योंकि यही आपको उस स्थान तक पहुंचाएंगे जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने डर को छोड़ना होगा। कई बार हम अपने ही डर और शंकाओं में फंस जाते हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन अब समय आ गया है कि आप उन सभी नकारात्मकताओं को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। आपके भीतर जो ऊर्जा है वह आपको हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाएगी। आपको केवल अपने अंतर्मन की आवाज सुननी है और उस पर भरोसा करना है। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो पूरी सृष्टि आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आप खुद पर संदेह करते हैं तो आप अपने ही रास्ते में रुकावटें खड़ी कर लेते हैं। इसीलिए अब किसी भी तरह के संदेह और डर को छोड़ने का समय आ गया है। आपने अपने जीवन में जो भी सीखा है उसे अपने भविष्य के लिए उपयोग करें। जीवन में हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अगर आपने किसी चीज में असफलता देखी है तो यह इस बात का संकेत है कि आपको कुछ और बेहतर करने की जरूरत है। असफलता केवल एक सबक होती है, न कि अंत। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको उनके लिए पूरी तरह समर्पित होना पड़ेगा। केवल सोचने और कल्पना करने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप उसके लिए मेहनत न करें। अगर आप सच्चे दिल से किसी चीज को पाने की कोशिश करेंगे तो वह चीज आपकी ओर जरूर आकर्षित होगी। लेकिन यह जरूरी है कि आप अपने प्रयासों में ईमानदार और निरंतर बने रहें। आपको अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से बचना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश करेंगे, जो आपको यह महसूस कराएंगे कि आप सफल नहीं हो सकते। लेकिन आपको यह समझना
होगा कि उनकी सोच उनके अनुभवों और सीमाओं से बनी होती है, आपकी नहीं। आप उनके अनुसार नहीं, बल्कि अपने अनुसार जीवन को जिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। आपकी यात्रा का मार्ग भी अनोखा है और केवल आप ही तय कर सकते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से न करें और अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। आपकी सफलता का मापदंड वही होना चाहिए जो आप अपने लिए तय करते हैं, न कि कोई और। आपको हर उस अवसर को अपनाना होगा जो आपके जीवन में आ रहा है। कई बार हम संकोच करते हैं, सोचते हैं कि क्या हम इस अवसर के लायक हैं या नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर कोई अवसर आपके जीवन में आया है तो वह आपके लिए ही बना है। आपको बस उसे पूरी तरह अपनाना होगा और उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। आपके जीवन में जो भी लोग आते हैं वे किसी न किसी कारण से आते हैं। कुछ लोग आपको सिखाने के लिए आते हैं, कुछ लोग आपको प्रेरित करने के लिए आते हैं और कुछ लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। आपको यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की भूमिका अलग होती है और आपको केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, तो धैर्य बनाए रखें। हर चीज सही समय पर होती है। कई बार हमें लगता है कि चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं हो रही हैं, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि हर चीज ठीक उसी तरह हुई थी जैसे उसे होना चाहिए था। इसलिए अपने प्रयासों को जारी रखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। जीवन में सफलता केवल पैसे या प्रसिद्धि से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आप कितने खुश और संतुष्ट हैं। अगर आप अपने जीवन में शांति और संतोष महसूस कर रहे हैं, तो आप पहले से ही सफल हैं। इसलिए केवल बाहरी सफलता के पीछे मत भागें, बल्कि अपने अंदर की शांति और संतुलन को भी बनाए रखें। आपके लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट रहना होगा और अपने विचारों को सही दिशा में रखना होगा। अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक रखेंगे, तो आपका जीवन भी सकारात्मक बनेगा। लेकिन अगर आप खुद को नकारात्मक सोच में फंसा लेंगे, तो आप अपने ही रास्ते में बाधाएं पैदा करेंगे। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखें। कल जो हुआ उसे भूलकर आज पर ध्यान दें। अगर आप अपने अतीत की गलतियों में ही उलझे रहेंगे, तो आप अपने भविष्य को बेहतर नहीं बना पाएंगे। इसलिए हर दिन को नए सिरे से शुरू करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करें। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। जब तक आप वही करते रहेंगे जो आपने हमेशा किया है, तब तक आपको वही परिणाम मिलेंगे जो आपको हमेशा मिलते आए हैं। अगर आप कुछ अलग चाहते हैं, तो आपको कुछ अलग करना होगा। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए। आपको बस अपनी ताकत को पहचानना है और उसे सही दिशा में लगाना है। अगर आप सही इरादे और समर्पण के साथ आगे बढ़ेंगे, तो कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है, बस आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। अगर आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेंगे, तो आप किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हैं। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका हल न निकाला जा सके। आपको बस अपने धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। अगर आपके पास कोई सपना है, तो उसे अधूरा मत छोड़िए। कई लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे बीच में ही हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप डटे रहेंगे,
तो आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। कोई भी चीज असंभव नहीं होती अगर आप सच्चे मन से उसके लिए काम करें। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, बिना रुके, बिना डरे। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और आगे बढ़ते रहे। यही वह मानसिकता है जो आपको अपनानी होगी। अगर कोई आपके प्रयासों की सराहना नहीं कर रहा, तो भी निराश न हो। सफलता का असली मापदंड यही है कि आप खुद को कितना बेहतर बना रहे हैं। दूसरों की राय से प्रभावित न हो, बल्कि अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। आपकी सफलता सिर्फ आपकी मेहनत और धैर्य पर निर्भर करती है। अगर आप सच्चे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। यह समय है अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करने का। आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे केवल अस्थायी हैं। अगर आप अपने प्रयासों को जारी रखेंगे, तो आप इन बाधाओं को पार कर लेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आपका भविष्य उज्जवल है और आपको बस अपनी राह पर चलते रहना है। जो भी सपने आपने देखे हैं, वे पूरे होंगे। बस खुद पर विश्वास रखें, मेहनत करते रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे अपनाते हैं। कुछ लोग हर सुबह उठकर पिछली गलतियों को याद करते हैं और अपने दिन की शुरुआत नकारात्मकता से करते हैं, जबकि कुछ लोग नए सिरे से शुरुआत करने का संकल्प लेते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि आप बीते हुए कल को छोड़कर आज पर ध्यान दें। हर समस्या का समाधान होता है, बस आपको उसे सही नजरिए से देखने की जरूरत होती है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो हमें लगता है कि इससे बाहर निकलना नामुमकिन है। लेकिन जब समय बीत जाता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमने उस कठिनाई से बहुत कुछ सीखा। यही सीख हमें और मजबूत